हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिल है और आप देख रहे हैं बिलासपुर स्टेनो वाला। तो दोस्तों, अगर आप बिलासपुर में रहते हैं और आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लासेस करनी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल में भी सर्च करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसमें भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले कार्यालय महाधिवक्ता यानी एजी ऑफिस अपने बिलासपुर में कुछ पदों को लेके वैकेंसी निकली है, जो कि दैनिक वेतन भोगी यानी कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन भोगी, है ना, डेली वेजेस बोलते हैं जिसको। तो 3 पद निकला हुआ है दोस्तों, जिसमें से पहला है स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी, जिसमें 4 पद हैं। दूसरा है वाहन चालक, जिसमें भी 4 पद हैं। और भृत्य, इसमें 7 पद हैं। तो दोस्तों, मैंने भी स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी में फॉर्म भरा हुआ है। तो दोस्तों, इसकी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 5/10/2024 शाम 5 बजे तक है। तो आप पहले नंबर गेट से घुसेंगे तो आपको सामने एजी ऑफिस दिखेगा, वहीं पर एक पेटी रखी हुई है, उसमें आप जाके फॉर्म को ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, केवल फॉर्म लेके नहीं जाइएगा, उस फॉर्म को डाल के लिफाफे के अंदर उसके ऊपर ये प्रति माननीय महाधिवक्ता उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन 495220 लिखने के बाद प्रेषक में अपना नाम और उसके नीचे में अपना एड्रेस लिख देंगे और ऊपर में दोस्तों आवेदित पद का नाम और डैश करके जो भी आप आवेदन कर रहे हैं उसके बारे में आप लिख देंगे। यदि आप स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी का फॉर्म भर रहे हैं तो वो लिखेंगे, या वाहन चालक या भृत्य। तो दोस्तों, इसमें योग्यता देख लेते हैं। तो योग्यता स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सीधे सीधे बता देता हूं कि स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी में आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, जनरल जनरल तो नहीं, एसटी एससी या ओबीसी में, तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, या नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो पद आज आए हैं ये किसी भी विशेष के लिए नहीं विभाजित किए गए हैं, ये सभी के लिए समान पद आए हुए हैं। तो दोस्तों, 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपके पास एमओएम की मार्कशीट है तो वो लगा दीजिए। यदि आप आईटीआई पास हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और अगर आप छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन पास हैं, आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर आप 1 वर्षीय डिप्लोमा किए हुए हैं डीसीए या पीजीडीसीए तो वो लगा सकते हैं। और स्टेनो संबंधी ज्ञान एवं कंप्यूटर टाइपिंग की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों, वहां हमको, मैंने पता किया है, वहां पर 80 वर्ड प्रति मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे हमें लिखना पड़ेगा, वो सब वहीं बताएंगे दोस्तों। और उसके बाद है, दूसरा है वाहन चालक। तो दोस्तों, इसमें हाई स्कूल और 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्का वाहन चालक लाइसेंस एलएमवी धारक होना अनिवार्य है। वाहन चालन संबंधी कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों, जब भी इसका परीक्षा होगा तो आपसे जो है वाहन को वहां पर चलवा के आपसे देखा जाएगा। तीसरा है दोस्तों भृत्य। तो मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो 8वीं की परीक्षा आप लोगों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पढ़ने
एवं लिखने संबंधी कौशल परीक्षा ली जाएगी। और अगर दोस्तों आपके पास पहले से अनुभव है तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी उसमें आप लोगों को लगाना पड़ेगा। पांचवा लिखा है दोस्तों, प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र से वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। दोस्तों कुछ भी आप गलत नहीं भरेंगे, अन्यथा आपकी जो दावेदारी है वो निरस्त कर दी जाएगी। और आपको आपका एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 5/10/2024 आखिरी डेट है। आपको स्वयं जाकर एजी ऑफिस में जाके अपना आवेदन पत्र को उस पेटी में डालना होगा। और अगर आप किसी शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययन कर रहे हैं तो कृपया आवेदन ना करें। और अन्य किसी संस्था या शासकीय संस्था में किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त व्यक्ति आवेदन ना करे। और एक पद हेतु एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद फॉर्म को कैसे भरना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाएंगे जिसमें आप अपना सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। उसके बाद आप जो भी पद के लिए भर रहे हैं उसे यहाँ लिख देंगे। जैसे स्टेनो टाइपिस्ट कर रहे हैं तो स्टेनो टाइपिस्ट यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर भी फिर दोबारा लिखेंगे जो पद है जिसमें आप भर रहे हैं। फिर उसके बाद आवेदक आवेदिका का पूरा नाम हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, है ना। आगे चलते हैं। पिता या पति का नाम, अगर आप मैरिड हैं तो पति का नाम लिखेंगे या तो पिता का नाम आपको लिख सकते हैं। जन्म तिथि लिखेंगे दोस्तों, अंकों में जन्म तिथि लिख देंगे। जैसे मेरा है 12/6/97, तो यहाँ 12/6/97। शब्दों में, तो शब्दों में दोस्तों 12 जून 1997 से लिखेंगे। दिनांक 1/1/24 को आपकी जो भी आयु होगी उसे आप लिख देंगे। जैसे 26 है तो 26 वर्ष 7 माह 5 दिन यहाँ पे ऐसे लिखाएगा। आपका जो एड्रेस है उसको लिख देंगे। आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका जो ईमेल है उसको डालेंगे। और यहाँ पर स्थायी पता लिखा हुआ है दोस्तों, तो स्थायी पता यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर तदैव भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको 2 बार लिखना हो, तो यहाँ पर तदैव लिख सकते हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है। जो ना लिखेगा उसका आवेदन पहले ही निरस्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन किया हुआ है वो, MOM, चूंकि मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर हूँ तो यहाँ पर मैं MOM लिख रहा हूँ क्योंकि MOM भी एक सर्टिफिकेट है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। और ITI अगर आप किए होंगे तो वहाँ पर ITI लिखेंगे। और अगर आप छत्तीसगढ़ परिषद से पास हुए हैं तो छत्तीसगढ़ लिख सकते हैं। और दोस्तों 5th कॉलम में आप PGDCA या DCA को डालेंगे क्योंकि उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा हुआ है। उसके बाद आप इन सब को यहाँ पर सभी विवरण आप भरेंगे, कहाँ से आप कौन से बोर्ड से आपने किया। कुछ लोग CGBSC किए रहते हैं तो यहाँ CGBSC लिखेंगे, कुछ CBSC से पढ़ते हैं तो CBSC लिखेंगे। और यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों का CBSC होता है दोस्तों तो उसमें कोई परसेंट नहीं होता है, तो जो भी है वो यहाँ पर डैश डाल देंगे। और यहाँ पर जितना भी CGPA वो पाए हैं उसको लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो आपको यहाँ पर 10th की अंक सूची की छाया प्रति ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम उसके बाद 12वीं अंक सूची की छाया प्रति भी लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन की लिखेंगे। उसके बाद जो भी आप शॉर्ट हैंड का प्रमाण पत्र लगा रहे हैं उसकी छाया प्रति लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर PGDCA की अंक सूची की छाया प्रति लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आप निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जरूर लगाएं। उसके बाद आप लोगों को दिनांक डालना है। जब भी आप फॉर्म को जमा करने जाएं तो उस दिन दिनांक डाल के आप जा सकते हैं। यहाँ पर स्थान लिख दीजिए, यहाँ पर बिलासपुर लिख देता हूँ मैं।
क्योंकि मैं बिलासपुर से हूँ। तो और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर ये जो आवेदक एवं आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप साइन यहाँ नीचे नहीं करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर नीचे में साइन कर देते हैं, तो दोस्तों ये छट जाएंगे, मतलब उनको नहीं देखा जाएगा। तो आपको सिग्नेचर जो है यहाँ पर ऊपर में करना है, ठीक। उसके बाद अपना नाम एवं पूरा पता लिख देंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल। तो दोस्तों ये आपका फॉर्म भर कर तैयार है, और इसके साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसमें सेल्फ अटेस्टेड जरूर कीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, अपने सब मार्कशीट और जितने भी आप प्रमाण पत्र लगाएंगे उसमें नीचे में S.A. लिखिए, और उसके बाद या तो आप नीचे में अपना सेल्फ अटेस्टेड S.A. लिखे, उसके बाद आप अपना यहाँ पर नीचे सिग्नेचर कर दें। दोस्तों सभी में कीजिएगा, किसी एक में भी अगर आपका छूटता है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और दोबारा दावा आपत्ति करने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के भरिए दोस्तों। और अगर आपको कुछ भी चीज से रिलेटेड पूछना हो इससे, तो आप मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी को भी दोस्तों इंग्लिश स्टेनोग्राफर की क्लास ज्वाइन करनी है तो मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप बिलासपुर में रहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये पूरी जानकारी खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।